नमो भारतम, नमो भारतम। सदियों से चली आ रही सदियों से चली आ रही पूंजी ये परंपरा की प्राचीन ज्ञान का द्वार है, इसे विज्ञान का आधार है। समझ ले हम संस्कृति का जो सार है। नमो 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 भारतम, नमो नमो भारतम। ओम स्वरूपाय नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। ओम नमो भारतम। मना सज्जना भक्तिपंथे चिजावे तरी श्री हरी पाविजे तो स्वभावे जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना फिर होगा प्रभु को स्वयं तुमसे मिलना। जो निंद्य हो तुम उसे त्याग देना तथा वंद्य से लीन हो काम लेना। जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार। आज हम मनाचे श्लोक का जो दूसरा श्लोक है उस पर चर्चा कर रहे हैं। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे जनी निंद्यते सर्व सोडून द्यावे जनी वंद्यते सर्व भावे करावे। तो ये एक सीधा रास्ता शुरू में ही बता दिया। दो बातें हैं कि मन को कहा तुम सज्जन हो, तुम भले हो, जा बेटा करके आ तो बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है। और फिर कौन से रास्ते से जाना, तो भक्ति पंथ के रास्ते से जाना। इस पर हम बात कर रहे थे कि भक्ति पंथ जो है वो है क्या। जब हिंदी श्लोक था तो मनवा मेरे भक्ति पथ पर ही चलना फिर होगा प्रभु का स्वयं तुमसे मिलना। जिस पथ पर भगवान का घर है उसी रास्ते जाएंगे तो ही मिलने वाला है। एड्रेस तो ठीक देना ही पड़ेगा। आजकल ये गाड़ी में हमारे रास्ते दिखाने वाले मैप्स आते हैं, लेकिन यहाँ ही नहीं, मेरा तो प्रदेश का अनुभव, यहाँ तो ऐसे कोई अभी मिला नहीं है हमारी गाड़ी में नक्शा। एड्रेस बिड्रेस सब बराबर दे दिया, फिर भी प्रोग्राम पूरा करके वापस जा रहे थे तो कहाँ जैसे रास्ता बताया वैसे तो गाड़ी चल रही है, ड्राइवर ले जा रहा है और एक थोड़ी सी हिल होगी उस पर चढ़ती रही गाड़ी। तो ये आज नया रास्ता कौन सा दिखा रहे हैं। और जब आ गए तो एक जगह पर एक फाटक बंद था, गेट, वहाँ आके बराबर गाड़ी रुक गई और कमेंट्री आती है, यू हैव रीच्ड योर डेस्टिनेशन। ये कहा हमारा डेस्टिनेशन, मतलब पता बताया तो भी गलत रास्ते। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी आपको ले जा सकती है। यहाँ पर भक्ति पंथ इतना नाम बोलने से वो क्या एक छोटा सा ऐसा तो है नहीं कि आधा किलोमीटर का रास्ता है, यहाँ से निकलो वहाँ ही जाएगा। ये भगवान तरफ जा रहे हैं और भगवान खुद रिसीव करेंगे, लेकिन वहाँ पहुँचेंगे जब। अब ये रास्ता इतना लंबा जो है तो बीच में आड़े रास्ते आएंगे,
कोई गली आएगी, कहीं टर्न आएगा, मोड़ आएगा, ये सब करते करते जाना है। तो इसकी चर्चा कर रहे थे कि ये जो हम देख रहे हैं कि भक्ति पंथ है, तो भक्ति पंथ में कौन से रास्ते पर, मोड़ पर या चौक में ख्याल रखना पड़ेगा कि हमने ये किया, हाँ बराबर, ये पास हो गया, अभी बराबर है। कोई गांव जब हम कोई ऐसे नए मुकाम पर जाते हैं तो रास्ते में गांव आते, हमको मालूम तो है नहीं ये गांव ऐसे था रास्ते में, तो क्या पता चलेगा, तो वो देखना पड़ेगा उसका बोर्ड। इस तरह से ये भक्ति पंथ पर पहले है श्रवण। श्रवण जब तक हम सुनते नहीं ठीक ढंग से भगवान की लीला, भगवान का नाम और क्या करना है उसको ठीक सुन तो लो, ये मोड़ आ गया बराबर, तो आगे का मोड़ है जो सुना और जो हमें बताया, और भगवान की लीला देखते 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 जिस रास्ते से चले तो उधर सब बराबर है। अभी हम लोग बोले मोड़ पर आ गए और सब ऐसे होटल और सब सामिश भोजन वाले, तो ये हम यात्रा के स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। वहाँ तो पूजा का सामान होगा, कुछ पूजा की सामग्री बेचने वाले होंगे, ऐसे दुकान मिलेंगे ना। तो ये जो है वो जो हमने ये रास्ता चौक पार किया उसका वर्णन लोगों को करे, उसका नाम है कीर्तन। तो कीर्तन में क्या है कि हमारे शारीरिक भाव से, संगीत भाव से, नृत्य भाव से और भगवान की लीला वो दूसरों तक पहुंचाने की आवश्यकता रहती है। और अभी ये जब हो गया तो आगे जो है वो अभी कीर्तन तो कर लिया, लोगों को बताया, अब हमें कंफर्म रहना है। जैसे किसी को कुछ चीज़ बताते हैं तो अपना ही पक्का हो जाता है, फिर भूलते नहीं हम। इसलिए स्कूल में बच्चों को, कॉलेज में क्या होता है, उनको बोलते हैं कि ये लिख के लेके आओ, ये पैसेज जो पढ़ा है ऐसे सामने पुस्तक रख के वो इतना याद रहेगा कि नहीं पता नहीं, वो लिख दो तो पक्का याद हो जाएगा। एक बार जो लिखा है वो पक्का याद आ जाएगा। गणित होगा तो क्या बार बार पढ़ेंगे या उतारेंगे, क्या नहीं, संख्या बदलकर उसके अलग क्वेश्चन निकलेंगे, वो घर बैठे वो उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। ये एक दफ़े करके जो प्रोसीजर रखा है तो ही परीक्षा में पास होता है। तो नामस्मरणम, बस भगवान का नाम है वो लेना है, वो तीसरी पादा। तो इसमें नामस्मरण में क्या है, राम 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 राम, या ऐसे कोई ऐसे बोलते रहेंगे क्या, वो तो गुस्से हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे कि ये क्या लगा है। कोई किसी को भी बहुत बार सेम चीज़ बोलने से आनंद नहीं होता। एक बात दोहरा सकते हैं लेकिन कितनी बार। तो यहाँ पर नामस्मरण का ये मतलब नहीं कि जोर जोर से भगवान को आवाहन करे, लेकिन नामस्मरण में एक बात तो सही है कि जो सुना है, कीर्तन किया है, लेकिन उसके अंदर फिर भी जो बातें अधूरी रह जाएगी या उसके जवाब नहीं मिलेंगे, तो उसको हमें अंदर जवाब ढूंढना है। इसलिए वो एक तो वारंवार उस विषय को लोगों को बताते रहना, ये एक नामस्मरण है कि सेम थिंग पुरश्चरण हम बोलते हैं। एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से काम नहीं होगा, तो 7 दिन बैठते हैं, पूरी भगवद गीता इतनी बार गाते हैं, रोज़ एक श्लोक गाते हैं, रोज़ एक अध्याय गाते हैं, इस तरह गाते रहना। तो बोले मैंने आज तक 1,00,000 बार भगवद गीता पढ़ी है, तो ये नामस्मरण हो गया। सिर्फ एक मंत्र लेके नामस्मरण नहीं, या नामस्मरण है ये। तो नाम जो है, तो नाम कैसे होता है, ऐसे ही नहीं होता ना। एक नाम होगा कोई और सब लोग की जबान पर वही नाम है, मुँह बस दूसरा वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो क्या नाम क्यों आता है, उसकी कीर्ति से, उसने जो कार्य किया, उसके जो काम करते हैं, वो काम से वो इतने बड़े हो जाते हैं कि नाम हो जाता है। हमने इन्होंने परदेश में गए, उनका वहाँ बहुत नाम कमाया।
कहीं भी जाओ आप सिंगापुर में पूछो तो बताएंगे, है वो भारतीय लेकिन सब लोगों को मालूम हो गया। लोगों को क्यों मालूम हुआ? उनके कल्याण की कुछ चीज़ की बताई, वहाँ पर जाके ऐसा काम किया कि लोग याद रखते हैं। तो ये जो है वो नामस्मरण भगवान का करते क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा विश्व निर्माण किया, हमारी पूरी आयु, हमारा जीवन भगवान को समर्पित ही है, क्योंकि भगवान नाम की जो शक्ति है वही हमें जीवित रखती है और हम सब कर सकते हैं। तो इसी प्रकार ये जो नामस्मरण है उसका ये मतलब नहीं कि चैंटिंग खाली करते रहने का है, या तो फिर सीढ़ी रख दो, लोग रखते हैं। मंदिर में जाओ, कहीं पर आजकल बहुत चलता है, एक कोई मंत्र होगा तो वो एक मेलोडी में ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं चालू रहता है। ये क्या नामस्मरण हुआ? नहीं, इस पर चिंतन इंडिविजुअल होगा तो चिंतन है, और 4 लोग बैठे होंगे तो उसकी कीर्ति, उसका नाम क्यों बढ़ता है, ये मंत्र इतना बड़ा क्यों है, ये बताना है। तो सबको ये चीज़ जो है वो ध्यान रखकर भगवान का नामस्मरण करना है। नमो